एक और बैच हमारे बीच से अब जा रही है और पिछले साल भी हमने एक बहुत अच्छे बच्चों की एक टोली को जो है विदा कहा था। और जैसा कि रवि सर ने आखिरी शब्द में कहा कि आप लोग जब भी जाइए तो कुछ बन करके आइए। कुछ बच्चे हैं ऐसे मेधावी जो हमको पिछली बैच पे भी मिले थे, उनसे इस बार बड़ी उम्मीदें हैं। उम्मीदें इस बार भी बच्चों से हैं, कुछ किसी से तो बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, लेकिन इन उम्मीदों को बोझ मत बना लेना। 90 नहीं आते हैं 85 से भी काम चलेंगे, 80 नहीं आते हैं 75 से भी काम चलेंगे। बोझ डर एक टीचर के मन में हमेशा रहता है कि आप अपने परसेंटेज को लाने के लिए कुछ ऐसा वैसा न कर लें। और मैंने देखा है कि अभी पिछले बैच की एक बच्ची जो नीट की प्रिपरेशन कर रही है, इस समय उसका सोना 2 घंटे का है। हमेशा मैसेज करती है, कहती है सर 3 बजे का सोना है और 5 बजे उठ करके फिर से उसको प्रिपरेशन करना होता है। तो बोलता भी रहता हूँ कि अपना हेल्थ का ख्याल रखना। तो वैसे याद करूँगा तो बहुत सारे शब्द हैं, तो मैंने थोड़ा सा उसको समेटा हुआ है। ये अध्यापक के लिए बहुत मुश्किल वक्त होता है जब वो आपको फेयरवेल में आता है और आपको विदा करता है, और जीवन में इस उम्मीद से आपको बस विदा किया जाता है कि आप जीवन में जाएंगे, बाहर जाएंगे, नए आयाम से जुड़ेंगे, नई नई चीज़ें सीखेंगे और जीवन में तरक्की करिए। सभी अपने अपने जीवन में तरक्की करिए। जरूरी नहीं केवल पढ़ाई एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे आपको तरक्की मिलेगी। बस मेरी एक बात को हमेशा ध्यान रखिए, कुछ बच्चे जो आज की पीढ़ी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, शॉर्टकट। हर चीज़ का बस उनको शॉर्टकट चाहिए कि नहीं हम ये कर लेंगे, वो फॉर्च्यूनर खरीद लिया है तो बस हम भी ऐसे चुटकी बजाएंगे और फॉर्च्यूनर खरीद लेंगे। उसका क्षेत्र भले शिक्षा ना रहा हो जिसके पास फॉर्च्यूनर हो, लेकिन उसने मेहनत किसी शिक्षित आदमी से भी ज्यादा करी होगी। उसने घर घर जाकर के साबुन की टिकिया बेची होगी। अगर आप आज अंबानी को इतना बड़ा देख रहे हैं, और दूर मत जाइए, जिस विद्यालय में आप बैठे हुए हैं, जो तंबाकू से शुरू हुई थी जिनकी प्रॉपर्टी, उन्होंने घर घर जाकर के और सड़क पे साइकिल पे उन्होंने तंबाकू बेची है। तो आप उनकी मेहनत के बराबर जब मेहनत करेंगे तो ही आपको ऐसी सफलता मिलेगी। क्लास 10th में आया था जब मैं इन बच्चों से जुड़ा हुआ था, और जो लड़कियां हैं जब मैंने इनको पढ़ाया तो कोविड वाली बच्चियां थी, उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी, पढ़ने में उतनी ज़्यादा बेहतर नहीं थी। बट मैंने एक चीज़ सीखा, सब टीचर आते हैं अपने पेशे को लेकर के। जैसे किसी को बहुत रिग्रेट होता है लाइफ में कि मैं टीचर बन गया या मुझे प्राइवेट जॉब में मैंने अपना टाइम स्पेंड किया, मेरा प्राइवेट जॉब में आपने टाइम स्पेंड किया, ये खराब हो सकता है, लेकिन टीचर बनना कभी खराब नहीं होता। और मैं हमेशा टीचर अपने पैशन से आया, तो मैंने टीचिंग प्रोफेशन को चुना। मैंने कभी इसको बोझ नहीं लिया, इसीलिए मैं बाहर कितना भी रहूं, लेकिन स्कूल का गेट क्रॉस करते ही मेरे चेहरे पर मुस्कान आती है और मुझे बच्चों को देख के मुस्कान आती है। और हाँ, जैसा कि सभी बच्चे बहुत अच्छे थे, सभी को टोक टोक करके जो है एकदम मानते भी हैं कि इनके जो है जो आज भी जो भी जिस भी सब्जेक्ट में मेहनत कर रहे हैं, अच्छी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन बहुत टोका है। ऑनलाइन क्लास में भी केमिस्ट्री को जो जम के पढ़ाया है 10th क्लास में, इन बच्चों ने अच्छे अच्छे परसेंटेज पाए हैं। और ये बात सही है कि ये जो बाकी के बच्चे हैं, बस उनके लिए मैं कहना चाहूँगा, इनको मार्गदर्शन मुझे करने की जरूरत नहीं है। इन 2-3 को मार्गदर्शन करने की जरूरत नहीं है। इन्होंने जिंदगी के आयाम को सीख लिया है, इनको क्या करना है, इनको पता है, इन्होंने अपना लक्ष्य निर्धारित कर लिया। अभी जो भटके हैं, मैं उनके लिए बस कहूंगा वही चीज की मत पढ़ो, तो नहीं इच्छा कर रही मत पढ़ो, लेकिन अपने जहन से एक बात तो निकाल दो कि तुमको मेहनत नहीं करनी है, वो तो तुमको करनी है। अब वो जिस भी क्षेत्र में करो। सचिन तेंदुलकर को आप ले लेंगे, विराट कोहली को आप ले लेंगे, रोहित शर्मा को ले लेंगे, इन सब ने पता नहीं कितनी ट्रेनों में धक्के खाए हैं, पता नहीं कितने ऑटो से गिरे हैं, पता नहीं कितने सालों तक रिजेक्शन झेला है। और हम टीचर हैं, हम तुमको बस इसीलिए कहते हैं क्योंकि जब तुम कामयाब नहीं होगे, तो एक लाइन है, बोल पाऊं या ना बोल पाऊं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि वो मेरे से हो जाए, कि जिंदगी की यही रीत है बंदिया, तेरे कामयाबी पे तारीफ और तेरे नाकामयाबी पे ताना मिलेगा। और जब भी तुम कामयाब होगे
तो उसमें केवल चंद लोग होंगे तुम्हें बधाई देने के लिए, और जिस दिन तुम नाकामयाब होगे तो पूरी फौज खड़ी हो जाती है। इसीलिए बोलता हूं कि मेहनत कर। एक दिन तुम्हारे पेरेंट्स को जब सहना पड़ेगा वो चीज, तब मैं समझूंगा। और एक बात और, सबसे बड़ी बात जो मैं आज बोल करके जा रहा हूं, कि तुम पढ़ो चाहे ना पढ़ो, तुम लिखो चाहे लिखो, कुछ मत करो, लेकिन बेटा जिस दिन तुम्हारे पेरेंट्स को तुम्हारे सामने किसी के नीचे गिड़गिड़ाना पड़ गया ना, उस दिन जिंदगी छोड़ देना तुम। मैं बता रहा हूं, वो नौबत कभी ना आए। और इसके लिए तुम आज तैयारी करो। आज तैयारी करोगे, एक दिन में कोई कुछ नहीं बनता, सब धीरे धीरे होता है सब। तो स्कूल तुमको शिक्षा के साथ में, और स्कूल ही तुम्हें डिसिप्लिन सिखाता है। कुछ बच्चे हैं यहाँ पे कोचिंग जाते हैं, और मैं सबको बोल रहा हूँ, एक बच्चे को नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन बेटा कोचिंग आपको किताबी ज्ञान दिला सकता है, डिसिप्लिन नहीं दिला सकता। वो हम ही दिलाएंगे तुमको, ये बात आप ध्यान रखिएगा। और यही चीज मॉडल हमेशा जीवन में याद रखना, वरना जिस दिन तुम 4 साल बाद हमको मिलोगे, उस दिन मैं तुमसे पूछूंगा कि तुम क्या कर गए, क्या थे और क्या हो गए। ठीक है। बाकी हाँ, बच्चों के मांग से कुछ गीत था, मैं गा देता हूँ। मोबाइल देना मेरा, और आप लोग रिकॉर्ड जरूर कर लीजिएगा। ये गाना जब मैंने पिछली बार गाया हुआ था, तो हमारे सामने हमारे एक बहुत प्रिय मित्र थे नीतीश सर जो है, वो इस साल आप बच्चों के साथ में नहीं है, बट उन्होंने मुझे मैसेज किया था और आप सभी को जो है फेयरवेल की बहुत सारी बधाइयां दी, और आपको आपके फ्यूचर के लिए उन्होंने बधाइयां दी। बोला कि बच्चों से बोल दीजिएगा, तो मैं आप सबके सामने बोल दिया। मुझे खुद शायद आप सबसे उन्होंने वादा भी किया हुआ था कि आप लोग के फेयरवेल पे जो है अच्छा बनाएंगे, पर चलिए कोई बात नहीं, खैर जीवन में आगे बढ़िए, खुश रहिए, और थोड़ा प्रेशर कम लीजिएगा, लेकिन मेहनत जारी रखिए। और ये आपका एग्जाम है, और जो बच्चे पास होना चाहते हैं वो पास होने के लिए पढ़ें, जो टॉप करना चाहते हैं टॉप करने के लिए पढ़ें। एवरेज मत होना बस जीवन में, सबसे खराब वही होता है। 60-70 वाला नंबर मुझे बेकार लगता है। वो बच्चे आलसी नेचर हैं, जान जो 60-70 वाले, वो आलसी नेचर है। वो कर सकते हैं, वो लाने को ला सकते हैं, लेकिन वो 70-75 इसीलिए रुक रहे हैं अपने कर्मों से। ठीक है, तो मेहनत करें, 70-75 वाले जा सकते हो ऊपर। जो बेकार है वो 60 के अंदर रह जाएंगे, जिनको नहीं पढ़ना है, जो दूसरे काम में करें उसमें सक्सेस होंगे, लेकिन जिनको जो 60-70 वाले वो अच्छा करें, वो और मेहनत करें, वो अपना 100% दे, वो 100% चलता हूं।